हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय गिरारी है। मैं उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल हूँ। मेरे पास पिछले 20 दिन से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टा पर, टेलीग्राम पर कि सर आपने जैसे पेट स्ट्रेटजी को लेकर के एक वीडियो बनाई थी, वैसी एक वीडियो लेखपाल स्ट्रेटजी पर भी बना दीजिए। तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की, आप सबको मैं आज बताऊंगा कि क्या रहनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी फॉर द लेखपाल एग्जाम और कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको भी फॉलो करनी चाहिए। मैंने की थी और कौन कौन सी मिस्टेक्स जो मैंने की थी और आपको नहीं करनी चाहिए, वो सारी बातें आज आपको मैं बताऊंगा। सभी को पता है 6 एंड 7 सितंबर को पेट एग्जाम्स होते हैं। सभी ने सर्च किया होगा कि क्या रहनी चाहिए कट ऑफ लेखपाल एग्जाम की। सर्च किया होगा, आप सब ने, सभी करते हैं। और सभी को सबके स्कोर्स भी पता होंगे क्योंकि ओएमआर शीट तो मिल ही जाती है एक। मैं अपना बताता हूँ, जो 2020 में मेंस एग्जाम हुए थे लेखपाल के, उसमें जो पेट की कट ऑफ गई थी फॉर द जनरल कैटेगरी वो 62 मार्क्स थी। तो यही कहूंगा कि जिनके भी अच्छे स्कोर्स हैं वो अब तैयारी में लग जाए, क्योंकि वेट नहीं करना, वेट एंड वॉच कंडीशन मत अप्लाई करना कि पहले रिजल्ट आ जाए तब मैं तैयारी करूंगा। नहीं, विनर्स वही होते हैं जो पहले से सिर्फ प्रिपेयर रहते हैं। ठीक, तो अब समय न जाया कीजिए। और अभी भी आप जीरो पर भी हैं तब भी देखो, मेरा जो फोकस रहता है वीडियोज बनाने का और आप तक बातें पहुंचाने का, वो हमेशा उस बच्चे के नजरिए से मैं देखता हूँ जो अभी भी जीरो पर है। आल्दो आपने पेट एग्जाम्स दिए हैं तो आप जीरो पे कोई नहीं रहेगा, बट फिर भी मैं मान के चलता हूँ अगर आप जीरो पर है जीके जीएच चाहे भी सब्जेक्ट में, फिर भी अभी पर्याप्त टाइम है। अभी बहुत समय है, अगर आप जीरो से भी स्टार्ट करोगे तो बहुत समय है, बस यही कहना है। और एक चीज और होता है कि दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक होते हैं जो कई सारे एग्जाम्स एक साथ लेके चलते हैं, उन्होंने यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपीसीएस, यूपीएससी कई सारे फॉर्म्स फिलअप किए होंगे, सभी की तैयारी कर रहे होंगे। और एक होते हैं जिन्होंने कोई प्रियोरिटी बना रखी होगी कि नहीं, मुझे यही एग्जाम बीट करना है, मुझे सिर्फ यही पाना है पहले। तो ठीक है, दोनों अपनी जगह सही है। अगर आपसे हो जा रहा है तो आप सब कुछ कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप किसी एक एग्जाम पर फोकस्ड हैं और आपने डिसाइड कर लिया है, तो आप पहले उसी एग्जाम का जो कुछ भी सिलेबस हो पूरा खा जाओ, उसके बाद चाहे जो करो। बट जो आपकी टॉप प्रायोरिटी पे है यार, उसको तो पहले फिनिश कर लो पूरा सिलेबस उसका। ठीक, ये ट्रू है, ये फैक्ट है, और ये बहुतों के साथ हुआ है कि जो चीज आप शिद्दत से चाहो, जो चीज आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये चीज, कोई भी चीज हो, चाहे जॉब हो या फिर एनीथिंग हो, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे पाना है और आप उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, सारी मेहनत करने को तैयार हो, तो वो चीज यार आपकी हो जाती है। ये मैं सच बता रहा हूँ, हो जाती है आप अगर डिसाइड कर लेते हो तब। डिसीजन मेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप, मैं हमेशा कहता हूँ। और मैं अगर अपना बताऊं, जैसे कि 2020 में मैं था बीए फर्स्ट ईयर में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीएमपी डिग्री कॉलेज से मैंने बीए किया है। इंग्लिश, फिलोसफी और हिंदी मेरे सब्जेक्ट्स थे। तो 2020 में ऐसे दिसंबर था, लॉकडाउन एक हो चुका था शायद उस समय, और उसमें बहुत सारा पेपर आर्टिकल छप रहे थे कि यूपी में जो लेखपाल भर्ती होनी, बहुत बड़ी भर्ती आनी थी, बहुत दिनों बाद आनी थी। तो ये चर्चा का विषय था उस समय। अच्छा, मैं 12th पास था, अभी मुझे उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था कि इधर क्या, मैं तो ऐसे ही बस एक एम बना के आया था कि नहीं, यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी और क्या। बट जिस लॉज में मैं रहता था वहां पे भैया लोग डेली डिस्कस करते थे उस जॉब्स की क्या क्या मेरिट्स हैं, जैसे कि लेखपाल जॉब जो है घर के पास मिल जाती है, पढ़ने का अच्छा खासा समय मिल जाता है, और जो सबसे पॉजिटिव थिंग मुझे लगी इस जॉब की, वो आप जनता से डायरेक्ट कनेक्शन था। तो जब ये सब डिस्कशन भैया लोग करते थे तो मुझे भी थोड़ा सा लेखपाल के प्रति, मेरी भी थोड़ा सा मैं इंक्लाइंड हुआ इस तरफ कि यार मुझे भी बनना, डिसाइड हो गया था वहीं पे कि यार ठीक तो है, 12th पास के लिए इससे बेस्ट जॉब और क्या हो सकती है। तो एक माइंड मेकअप बन गया था कि यार जब भी ये जॉब आएगी मैं जरूर इसको फिलअप करूंगा। तब ना पेट की कोई जानकारी थी कि पेट होना है, बस माइंड मेकअप एक हो गया था कि लेखपाल की जॉब मुझे चाहिए, बीए फाइनल होने से पहले चाहिए। और भी कई पर्सनल रीजंस थे कि क्यों चाहिए थी जॉब। तो एक डिसीजन मेकिंग मेरा हो गया था। उसके बाद 21 में पता चला कि इसके लिए पेट होगा। ठीक है, क्योंकि डिसाइड हो गया कि अब बनना है लेखपाल, तो पेट हो चाहे जितने पेट हो मैं देने को तैयार था। मैंने कहा ठीक है, पेट भी देंगे, बीए का साथ साथ सिलेबस भी पढ़ रहा हूँ, और एग्जाम्स भी उस समय यूनिवर्सिटी के भी लगे थे। ठीक है, बट चल रहा है। और एग्जामपुर के एक सर है, विवेक सर, उस समय उनका मैंने कहीं एक वीडियो देखा था कि इस एग्जाम में अगर बैठना है लेखपाल एग्जाम में तो पेट में मिनिमम आपको 80 स्कोर करने पड़ेंगे।
और ठीक है, क्योंकि करना है, बनना था, तो कुछ भी अब करना पड़े इसके लिए। ठीक है, 80 स्कोर किया, 81.25 मार्क्स थे मेरे पेट में। तो मैं वही कह रहा हूँ कि फिर डिसीजन मेकिंग ही सब कुछ होता है। और फिर मैंने बीच में जितने भी एग्जाम से निकल रहे थे उसमें CHSL सीजल में फिल नहीं कर सकता था क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। CHSL आया, स्टेनोग्राफर, CND, और भी कई एग्जाम्स के फॉर्म्स आए थे। मैंने नहीं फिलअप किया, मुझे पता भी नहीं था कि लेखपाल कब होगा एग्जाम, डेट कब आएगी, बट क्योंकि डिसाइडेड था कि नहीं बनना है तो बस लेखपाल अब बनना है। होगा कि लेखपाल एग्जाम्स में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक। हिंदी होता है, मैथ्स होता है, और GK GS होता है, और एक होता है ग्रामीण परिवेश। सभी 25 मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, ठीक। तो मैंने भी इसी तरह पूरा एक डेटा एनालाइज किया बाई सेल्फ कि कैसी स्ट्रेटजी बनाए। तो क्योंकि पेट मैंने दिया है तो मेरा जो GK GS था वो तो बस पेट के लेवल का ही था, लेखपाल एग्जाम में जो आया था। और सिलेबस भी मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो एक बार पेट में पढ़ चुके हैं, तो मैंने GK GS अभी छोड़ा। हिंदी मैंने कहा सिलेबस छोटा है वो भी हो जाएगा। जो सबसे न्यू सब्जेक्ट था वो था ग्रामीण परिवेश। तो मैंने कहा ऐसा है, जब तक लेखपाल की कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाती या जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा पेट का, मैं ग्रामीण परिवेश तब तक खत्म कर लूंगा। ये ग्राम ग्राम समाज एवं विकास, ये बेस्ट, मतलब मैं तो कहूंगा। और इससे पूरा पूरा अभी तक जितना भी आपने ग्रामीण परिवेश सब कुछ इसमें है। तो इसको पढ़ने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस मेरा हो गया था। और ये बुक मैंने खत्म की, इसमें शायद टोटल 13 इसमें चैप्टर्स थे। तो ये 13 चैप्टर्स मैंने पहले इनको पढ़ा। वो शायद पेट का एग्जाम का जो रिजल्ट था वो अभी नहीं आया था, तब तक मेरी ये बुक पूरी फिनिश हो गई थी। क्योंकि मेरा डिसाइड था कि सिर्फ और सिर्फ लेखपाल बनना है, उसके लिए जो बेस्ट होगा वो मैं करूंगा। ये बुक मैंने पूरी खत्म कर दी थी रिजल्ट आने से पहले। और आपको मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ ये बुक ग्रामीण परिवेश में, और उसके अलावा एक ये बुक आई थी उस समय यूथ कंपटीशन टाइम्स की थी, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की थी, लेखपाल ग्राम समाज एवं विकास की। ऐसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स में थी, तो मैंने इसको भी बाई की थी मार्केट से। और इसको खत्म करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैंने ये पढ़ा था ग्राम समाज के लिए। और इन दोनों का जो कॉम्बो था, उसके अलावा मैंने ग्रामीण समाज में कुछ और पढ़ा ही नहीं। और 25 मार्क्स में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, अप्रॉक्स 20 मार्क्स मेरे आए थे, और पूरा पूरा इससे था, कुछ इससे आउट नहीं था। योजनाएं बहुत अच्छे से इसमें दी थी। और जिसने 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ग्रामीण समाज में पूरा पूरा सिर्फ योजनाएं ही आ गई थी। तो ये दो चैप्टर, एक केंद्र की योजना थी और एक उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं थी। तो अच्छे से जिसने पढ़ा होगा उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। हो सकता है इस बार भी वैसा आए, बट आप सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, ये दो बुक इनफ है, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। मैं जो कह रहा हूँ, मैथ्स उठाते हैं, मैथ्स जो सब्जेक्ट होता है, आप पहले लेखपाल एग्जाम का सिलेबस देखना। जितने भी चैप्टर्स दिए मैं शुरू से कहता है उनकी बेसिक, किसी ऑनलाइन स्टडी या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। 10th लेवल तक की मैथ आती है, सिलेक्टेड चैप्टर्स है बस। ब्रह्मास्त्र आपको नहीं पढ़ना मैथ में कि पूरा सीजन लेवल का पढ़ोगे, नहीं। बट एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी 10-15 चैप्टर्स हैं आप उनके बेसिक्स पहले क्लियर कर लेना, ठीक। आप जो 5th 6th 7th 8th 9th 10th ये सारी बुक्स आपके मोहल्ले में जो लड़के होंगे उनसे मांग लेना। जो भी चैप्टर्स आप बेसिक पे जाना, जैसे परसेंटेज है तो आप क्लास 6 की बुक से सबसे पहले परसेंटेज पढ़ना, फिर 7th का परसेंटेज पढ़ना, 8th में अगर परसेंटेज है तो उसको भी पढ़ना। उसके बाद जब आप एक सीजन लेवल की बुक से परसेंटेज पढ़ोगे तो आप खुद मास्टर बन जाओगे, सारे ट्रिक्स आपको पता होंगे, सब आप कर लोगे, ठीक। तो बहुत ज्यादा आपको इसमें रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है लेखपाल एग्जाम में, बहुत ही आसान सिलेबस है। और मैथ के लिए मैंने बताया कि जो बुक एक सीजन लेवल की रखना अपने पास, बट सारी नहीं पढ़ने, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, बट सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने जो जो सिलेबस में दिए हैं। बट उससे पहले बेसिक जरूर क्लियर कर लेना, ठीक। जैसे परसेंटेज है तो उसका बेसिक, डेसिमल्स है तो उसका बेसिक पूरा, यही फंडा मैंने अपनाया था। तो 10-15 दिन में मैथ पूरी हो जाती है लेखपाल एग्जाम की, ठीक। उसके बाद हिंदी आया। हिंदी के लिए मेरे पास वो बुक मैंने दोस्त को दे दी है, ओनली बुक आदित्य पब्लिकेशन। 25 मार्क्स पूरे में पूरे आएंगे मेरे हिंदी और मैथ्स में। 50 आउट ऑफ 50 थे लेखपाल एग्जाम में, ठीक। तो पूरा आदित्य पब्लिकेशन से ही आता है, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर। सिर्फ एक बुक रखनी है और पूरा नहीं पढ़ना आदित्य पब्लिकेशन, बस जितना सिलेबस में है, ठीक, उतने चैप्टर्स ही अच्छे से पढ़ने हैं। मैंने कभी कोई कोचिंग तो नहीं ज्वाइन की, ना कोई ऑनलाइन स्टडी परचेज की, बट हाँ
मैंने अंकित भाटी का कोई एक ऐप था, उस पे मैंने मॉक टेस्ट जरूर दिए थे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए थे लेखपाल एग्जाम के लिए। और ये मैंने एंडिंग टाइम पे ही दिया था, जब एग्जाम्स नियर थे तभी 10-15 दिन पहले देना शुरू किया था, पहले कभी नहीं दिया था। बट एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है ऑनलाइन आप देते हो मॉक टेस्ट, ये सही है, बट साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट्स भी करना। प्रैक्टिस सेट से करने से ये होता है क्योंकि ये ऑफलाइन एग्जाम है, ठीक, तो OMR शीट एक कॉपी पेस्ट निकलवा लेना, वो एक रियल टाइम एग्जाम जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको देगा, ठीक। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी देना पढ़ने के लिए, बट प्रैक्टिस बुक्स भी खरीद लेना। जैसे मेरे पास जो सबसे बेस्ट बुक थी, तो मतलब सबसे बेस्ट मैं कहूंगा मेरी, जो इसको करने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस आया था, वो ये थी यूथ कंपटीशन टाइम्स की। ये 15 सेट्स मैंने पूरे लगाए थे, बस मॉक टेस्ट और उसके अलावा ये बुक, बस ये 15 टेस्ट ही मैंने लगाया। और अब मैं बात करूंगा जो लास्ट 25 मार्क्स है वो जीके जीएस के। सबसे पहले समझ लो जीके जीएस लेखपाल एग्जाम में दो तरह की रहेगी, एक रहेगी इंडियन जीके, जैसा आपने पेट में पूरा पढ़ा है, जीके जीएस जितना भी पेट में पढ़े हो बस उसी को रिवाइज करना है, ठीक। और कुछ कोई सोर्स नहीं, कोई लूसेंट नहीं, जहां से आप जो पढ़े हो पेट में जीके जीएस, ठीक। मैंने जो बताया था कि ठीक है लूसेंट से भी पढ़े हो, तो जो जो टॉपिक्स आप सिर्फ पेट के लिए पढ़े हो बस उतने पे स्ट्रिक्टेड रहना, उतना ही आता है। थोड़ा बहुत ऐड ऑन होगा उस सिलेबस में देख लेना, बट अगर आपने पेट का ही अच्छे से रिवीजन कर लिया तो एक बूस्टअप हो जाएगा, एक अलग आप एनर्जी फील करोगे कि मुझे आ गया। और एक होता है यूपी जी के भी इसमें आता है, तो मेरे टाइम पे क्या था उसमें जो आया था वो जीके जीएस में ही इंडियन जीके और यूपी जीके दोनों मिक्स होके ही आई थी। करंट भी जैसा आपने पेट में अभी तक पढ़ा वैसे ही पढ़ना है, साथ में यूपी के करंट्स भी ऐड हो जाते हैं, वो आप यूट्यूब वीडियो से देखना यूपी की करंट, या फिर यूपी करंट की एक बुक आती है। फिलहाल जो यूपी जीके की बात कर रहा हूँ, जो हिस्ट्री यूपी की है, यूपी की जो ज्योग्राफी है, यूपी की जो पॉलिटी है, उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक थी वो तथ्यसार। बस आंख बंद करके इस पर भरोसा करो, इसके अलावा और कोई बुक नहीं है, ना मैंने और कोई पढ़ी यूपी जी के, पूरा इसी से था, ब्रह्मास्त्र है ये। यूपी जी के इससे बाहर है ही नहीं यार, इसमें करंट भी था, बेस्ट था। मैंने देखो इसमें सब मजा आ गया था ये बुक पढ़ के, मतलब इसमें सब कुछ दिया था, पूरा बुक पढ़ना है आपको, ठीक। ये वाली जीके जीएस जो आएगा 25 मार्क्स का, उसमें यूपी जीके भी रहेगी, और यूपी जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक यही है। कैसे पढ़ना है वो बता दूंगा, अभी तो ये बुक लिस्ट मैंने बताई। बहुत अच्छा समय, जीरो से शुरू करोगे हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक। डरना नहीं है कि यूट्यूब पर आपने किसी कोई वीडियो देख लिया कि वहां पे टाइटल पड़ा हुआ है कि लेखपाल जी के जीएस और उस पर 1 मिलियन व्यूज गए, तो आपका ऐसे धक धक बढ़ जाए कि यार इतने लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ पूरे दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, सभी के सब तैयारी कर रहे हो, बट आपसे बेस्ट कोई नहीं है, ठीक। आप जो बुक सोर्सेस है बस उन पे कॉन्फिडेंट रहना, जैसा मैंने इतने जो बुक सोर्सेस थे बस इसी पे डिपेंड था कि सिलेक्शन दिलाएंगे तो यही दिलाएंगे। फिर मार्केट में तो 100 तरह के बुक थे, मेरे दोस्त लोग बहुत तरीके से पढ़ रहे थे, बट डरना नहीं है उस समय, ठीक। बेस्ट इसी को मानना है कि जो आप कर रहे हो बस वही बेस्ट है। और मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मेरी सुनो, मेरे से भी कई गुना काबिल, कई गुना टैलेंटेड लोग और हैं यूट्यूब पर, और आपके भी दोस्त हैं कई, उन सब की भी सुनो। बट एंड में आपको जो करना है वो आप डिसाइड करो, ठीक। सभी का सुनो सबकी, बट करो अपने मन की, और थोड़ा सा सुन भी लेना लोगों का भी, काम आ जाता है। द बेस्ट आप सभी को। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, और पर्सनली आप पूछ सकते हो। मैं सभी के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जितना बेस्ट से बेस्ट मैं अपना दे सकूँ आप सभी की फ्यूचर मेकिंग में। ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक।